नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम क्यूब निकालना सीखेंगे। आपके सामने दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए, आप आसानी से सिर्फ फ्रिक्शन ऑफ 2 सेकेंड में आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब क्या होता है 1728। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 24 का क्यूब क्या होता है तो क्या होगा 24 का क्यूब? 24 का क्यूब क्या होगा 13824। 13824। अब भाई मैंने कितने आसानी से मैंने बता दिया कि 12 का क्यूब 1728, 24 का क्यूब 13824। इसी तरह से अगर आपके पास 96 रहेगा या आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का नंबर होगा तो आप कैसे इनका क्यूब निकाल सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। लेकिन इसको सीखने के पहले सबसे पहले बच्चे आपको एक चीज जरूर याद होना चाहिए। वो क्या है? 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। देखो, जो भी बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनको मोस्टली 5 तक के क्यूब्स तो ऑलमोस्ट सभी को आते हैं। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 4 का 64, 5 1 2 5, 6 का 2 1 6, 7 का क्या होगा हमारे पास 3 4 3, 8 का 5 1 2, 9 का 7 2 9 और 10 का 1000। ठीक है, तो ये चीजें क्या हुई, ये चीजें आपको आसानी से समझ में अगर ये चीजें आपको आसानी से आ गई, याद हो गया, तो ये तो आप चुटकी का खेल है, ऐसे निकलेगा। ऐसे देखो, एक डेमो देकर दिखाते हैं आपको कैसे निकालते हैं। सपोज करो आपके पास नंबर क्या है, आपके पास नंबर है, मान लो छोटा सा नंबर लेते हैं, आपके पास नंबर है 12। देखो, एक ट्रिक आप सीख लो, इससे आप सारा बना लोगे, खुद ब खुद बनाना शुरू कर दोगे। आपने क्या करना है, 4 इस तरह से ब्लैंक प्लेसेस बनाने हैं। बना लिया। अब आपने यहां पर जो 1 है ना, 1, अब इसका क्यू निकालना है। 1 का क्यू क्या होता है, देखिए 1 का क्यू क्या होता है, 1 लिख दिया आपने पहले पोजीशन पर। ये 2 जो दिया हुआ है ना, अब इस 2 का क्यू निकालना है। 2 का क्यू क्या होता है, देखो 2 का क्यू क्या होता है 8, आपने लिख देना है, यहां पर लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, अब ध्यान से चीजों को समझना है बस। अब यहां पर 1 2 दिया हुआ है, पहले 1 को उठाइए और स्क्वायर कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 इसका पड़ोसी है तो इस पड़ोस को तो हम छोड़ नहीं सकते, तो पड़ोसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया 1 इंटू 2 2, आप यहां पर लिख दीजिए। अब पड़ोसी कहता है कि अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं, आप मुझे भी कुछ दीजिए। तो चलिए इसको भी कुछ देते हैं, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर और किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बगल वाले से 1 से। तो कितना आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 4, ये लिख दिया। अब पहले पोजीशन को क्रॉस करना है, दूसरे पोजीशन को क्रॉस करना है। इसके बाद ये जो 4 है ना बेटा, इसका दोगुना करना है। 4 का दोगुना क्या होता है 8, और 2 का भी 2 दोगुना करना है, 2 टाइम्स करना है। तो 2 का दोगुना क्या होगा, 2 टाइम्स क्या होगा 4। ये देखिए आंसर आपके सामने। 8 यहां से आ गया, 8 और 4 12 होता है 2, 1 जो इसका कैरी होगा वो आगे आ जाएगा यहां पर। तो कितना बना 4 2 6 1 7 7 और ये 1। तो आपका आंसर आपके सामने है 1 7 2 और 8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कितना आसान तरीके से आपको मैंने सिखाया। कुछ नहीं करना है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, फिर 1 का स्क्वायर इंटू 2 2, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 1 4, 4 का 2 टाइम्स 8, 2 का 2 टाइम्स 4। अब सबको जोड़ देना है और ये आंसर आपके सामने। कॉपी में जिसने लिखना है कॉपी में लिख लीजिए, जिससे स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास, अगर आपके पास इसी तरीके से 14 का क्यू निकालने के लिए दे दे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 14, उसके बाद फिर आप बनाइएगा। 14 का क्यू निकालना है। 14 के क्यू में भी सेम 1 2 3 और 4, 4 पोजीशन हमने बना लिया। अब बताइए 1 का क्यू क्या होगा, क्या होगा 1 का क्यू क्या होगा 1। वेरी गुड, ठीक है। 4 कहां पे लिखेंगे, 4 का क्यू कहां लिखेंगे, यहां यार, यहां कहां पे लिखेंगे, यहां पे। वेरी गुड, लिखिए फिर 4 का क्यू क्या होता है, 4 का क्यू क्या होता है 64।
भाई बूढ़े हो गए, सुनाई नहीं देता, जोर से बोल लो। 64, वेरी गुड। यहां पर क्रॉस का साइन लगा दीजिए। अब क्या करना है, रूल में क्या पढ़ा था, जो ये वाला नंबर है उसको स्क्वायर करेंगे और जो उसके बगल वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 कितना हो गया 4, यहां पर हम लिख देंगे। अब इसके पास चलते हैं, ये इसका पड़ोसी है, ये बोलेगा मेरे को भी क्या करो, मेरे को भी टोपी पहनाओ। टोपी पहना दिया इसको, 4 का स्क्वायर कर दिया और अपने उसके पड़ोस से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 का स्क्वायर 16 गुने 1, तो यहां क्या बन गया 16, लिख दिया, यहां पे क्रॉस कर दिया। अब कुछ नहीं करना, आ गया आंसर। 16 का दोगुना कितना होता है 32 और 4 का क्या होता है 8। ये देखिए, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। 4 को लिख दिया यहां पर 4, कैरी कितना आ गया 6। अब इस 6 को उठाएंगे यहां पे लिख देंगे। अब इसको जोड़ देते हैं, 6 6 12, 12 और 2 14 और यहां पर 1 फिर हो गया इसका कैरी। अब यहां पे जोड़िए 3 1 4 और 1 5, यहां पर 5 आ गया कैरी, 5 को यहां पे लिख दिया। अब देखिए 5 + 4 9 और 8 17, एक हो गया यहां पर कैरी और फिर 1 यहां पर आ गया 1 1 2। तो आपका आंसर क्या आया 2 7 4 4 इज योर आंसर। 14 का क्यू क्या हुआ 2 7 4 और 4। अब एक क्वेश्चन समझ में आया क्या किया, 1 का क्यू 1, 4 का क्यू 64 लिख दिया। अब यहां पर क्या है, इसको ध्यान से देखिए, 4 कहां से आया, 1 का स्क्वायर इंटू उसके पड़ोसी इंटू उसका पड़ोसी 4। अब ये 4 जो है 4 का स्क्वायर इंटू उसका पड़ोसी 1 16 लिख दिया। यहां पर क्रॉस डाला, यहां पर क्रॉस डाला, सबको जोड़ दिया, तो हमारा आंसर कितना आया 2 7 4 और 4। ठीक है, आ गया समझ में। इसको दोगुना करना मत बोलना, 16 इंटू 32 4 इंटू 8, मतलब 16 का 2 टाइम्स 32, 4 का 2 टाइम्स 8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये मैं नहीं करूंगा, आपको 1 मिनट का समय दूंगा और आप जल्दी से इसको बनाना। जब आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको 10-15 सेकेंड से ज्यादा इसको सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है 19 का क्यूब। 19 का क्यूब कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है 6 8 5 9 आ गया 6 8 5 9। देखो आप जो बोल रहे हो मैं लिख रहा हूं, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और देखूंगा कि आपने जो मुझे बताया है 6 8 5 9 क्या वो आंसर सही है या वो आंसर गलत है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे बनाया है आप लोगों ने, चेक करते हैं। फिर देखिए बेटे, आपने 24 बनाना है, 96 बनाना है, उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, आप उनको सॉल्व करिएगा। अब ये 19 के क्यू की बात करते हैं, तो कैसे 19 का क्यू निकालेंगे, वेरी इजी। 19 आपके सामने दिया हुआ है, 1 2 3 और 4, ये 4 अलग अलग हमने डैश बना लिए। अब देखिए 1 का क्यू क्या होता है 1, 9 का क्यू क्या होता है 7 2 और 9, लिख दीजिए 7 2 9 लिख दिया। अब आइए रूल नंबर 3 पे, क्या करते थे हम लोग 1 का स्क्वायर इंटू 9, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 9, वेरी गुड 9 लिख दिया। अब यहां पर आ जाते हैं, ये बोलेगा मेरे को भी स्क्वायर करो, कर देते हैं, इसको भी नाराज नहीं करना है। 9 का स्क्वायर इंटू 1 मतलब क्या आ गया 81, ये 9 आ गया, ये 81 आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसको कर देते हैं रब, मिटा दिया हमने, और यहां पे भी इसको ऐसे कर देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 198179, यहां पे भी क्रॉस, यहां पे भी क्रॉस। 81 का 2 टाइम्स क्या होगा 162। अब 9 का क्या होगा यहां पर 18, अब इसको जोड़ दीजिए, हो गया आंसर, आपका आंसर आ गया। जोड़ना सही है 9 और यहां पर देखिए मैंने 2 मार्कर का यूज करता हूं, यहां पर आपके पास क्या कैरी रह गया 72,
2। 72 को उठाइए, यहां पे रख दीजिए, तो कितना हो गया 2, 2 4 और 1 5। अब जितने भी नंबर आएंगे वो आपके कैरी बन जाएंगे। यहां पर आप ऐसे लिखिए, इससे लिखिए ब्लैक पेन से 5, ठीक है। कैरी जो रेड पेन से लिखेंगे वो कैरी बनेंगे। 7 और +8, तो 7 + 8 + 6, 8 और 6 कितना होता है 14, और 14 और 6 20 और 1 21, तो यहां पर आ गया 1 और 21 था, तो यहां पे 2 कैरी, 2 और 1 3, कितना आ गया अब यहाँ पे 31। फिर यहां पर चला जाएगा, कैरी बन जाएगा 31 यहां पर जाके, तो अब इसको जोड़ दीजिए 9 1 10, 10 और 8 18, और यहां पर एक कैरी और आ गया, वो लिख देते हैं यहां पर 1 1 2 और यहां पर 3, तो टोटल कितने हो गए यहां पर 5। अब ये 5 यहां पर चला गया, तो कितना बन गया 5 1 5 1 6, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं 6, इसको भी यहां पर ब्लैक से लिख देते हैं 8, तो हमारा आंसर आया 6 8, क्या आंसर आया 6 8 5 9। देखिए कितना आसान है, 1 का क्यू 1, 9 का क्यू 7 2 9, 1 स्क्वायर इंटू 9 9, 9 स्क्वायर इंटू 1 81, 81 का 2 टाइम्स 162, 9 का 2 टाइम्स 18, सबको जोड़ दिया और ऐसे लिख दिया। देखिए ये जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है रेड मार्कर से, वो क्या है उसका कैरी है, जो आगे आगे क्या कर रहे हैं हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। आ गया यहां पर समझ में। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, आप लोग सभी लोग बनाइए। 24 का क्यू, 24 का क्यू जल्दी से बनाइए सभी लोग। क्या है क्वेश्चन 24 का क्यू, क्या होगा आंसर, क्या होगा 13824, वेरी गुड 13824, क्या बात है, सीख गया 12824, वेरी गुड। निकाल के देखिए कैसे बनना है, कैसे होगा, चलिए निकालते हैं। एकदम सही, किसने बताया, आपने, वेरी गुड। चलिए 1 2 3 और 4, 2 का क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यू 8, 4 का क्यू 64, याद होगा तो देखिए कितना जल्दी हो जाता है। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर क्या करते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 4, मतलब 4 इंटू 4 क्या होगा 16, यहां पर 16 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर 16। अब 4 बोलेगा मुझे भी करो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 2, 16 इंटू 2 32। अब यहां पर करेंगे 32, यहां पे भी क्रॉस, यहां पे भी क्रॉस। अब इसको करेंगे 2 टाइम्स, ये 64, इसको करेंगे ये होगा 32। आए अब आ गया आंसर आपका 4, और यहां पर क्या बच गया कैरी 6 को यहां पे लिख दीजिए, 6 4 10 2 12, एक और कैरी आ गया इसके पास, और 6 3 9 1 10, तो मैं इसको यहां पर 2 को ब्लैक वाले मार्कर से लिख देता हूं। अब यहां पर कितना आया था भाई, कितना आया था 10 आया था, 10 लिख दिया, 10 फिर वापस चला गया इसके पास कैरी होकर, तो ये कितना हो गया 6 2 8, बाकी जो भी आएगा वो कैरी आएगा, कैरी करिए 3 1 4 और 1 5 वहां यहां आ गया, इसको हम फिर से ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं 8, और ये 5 फिर यहां पर कैरी बन गया, 8 और 5 9 10 11 12 13, जल्दी से 13 लिख दीजिए। ये देखिए 1 3 कितना आ गया 1 3 8 2 4, आपका आंसर है 1 3 8 2 4, बन गया, सीख लिया आप लोगों ने। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, देखते हैं ये सबसे पहले कौन बनाता है। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने 96 का क्यू, कितने का क्यू बोल रहा हूं 96 का क्यू, चलिए करिए जल्दी से। आगे आंसर 884736, 884736, 884736, वेरी गुड। अब तेज हो गए आप लोग, मेरे से भी तेज से बनाने लगे, बहुत अच्छा। चलिए जिसने भी बना लिया, जिसने नहीं बनाया देखिए जल्दी से ट्रिक देखिए, और फिर
1 2 3 4 लाइंस इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लेनी है। 9 का क्यू होता है बेटा 729, लिख दीजिए 729, 729। उसके बाद क्या करना है, 6 का क्यू होता है 216, लिख दीजिए 216, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन डाल दीजिए। अब 9 का स्क्वायर करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूल वही चलेगा। तो 9 का स्क्वायर इंटू 6 क्या होगा, 81 गुने 6, तो बन जाएगा आपका 486, 8 6 के 48 होता है ना, क्या बनेगा 486, बन गया 486, कोई दिक्कत। अब 6 का करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे इंटू 9 करेंगे तो कितना बन गया 36 इंटू 9, 9 6 54, हाथ में रहा 5, 9 तिया 27 और 5 27 और 9 6 54, 54 हो गया यहां पर, और 5 रहा 39, यहां पर 9 3 27 और 5 कितना होगा 27 और 5 32, तो कितना आ गया हमारे पास 3 2 और 4। यहां तक कर लिया आप लोगों ने, कोई प्रॉब्लम है? अब आप जल्दी से करके दिखाइए, जो नहीं किए थे वो सिर्फ क्या करना है, यहां पे 2 टाइम्स करना है हम 2 टाइम्स करते हैं। इसका कितना होगा 2 टाइम्स, भाई ये तो बहुत ही आसान है। 4 का 2 करेंगे 8, 4 और 6, इसका करेंगे तो होगा 12, 8 का करेंगे तो क्या होगा 2 बार में तो 16, और 1 करेंगे तो 17, 8 करेंगे तो 9, ये हो गया क्रॉस। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सिंपल सा जोड़ देना है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 6, और कैरी कितना आ जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 21, और इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा ये जो 21 था ये इसके ऊपर चला जाएगा, और इसको आप जोड़ दीजिए आप आसानी से, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं कंफ्यूज ना होइए। तो हमारा कितना आ गया यहां पर 21 आ गया। आपने अब इस 21 को इसमें से जो कैरी आया था उससे ऐड कर देंगे तो कितना गया 4 + 1 5, और 8 में 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 13। बाकी जितने भी नंबर यहां पर आएंगे इसको लिख दीजिए ऐसे 13, बाकी जो भी नंबर आएंगे आपने उसको कैरी कर लेना है। इसको हम ब्लू मार्कर से ब्लैक से लिख देते हैं 13, और इसके अंदर जितने भी बचेंगे वो आपके कैरी हो जाएंगे। देख लीजिए 4 2 6, 4 2 6 और 2 8, ये 8 आपके आ गए, और 6 3 9। तो यहां पे एक बार फिर से कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं हो गया है। 4, पहले इसको देख लेते हैं एक बार, 8 4 12 1 13, 13 आ गया। एक यहां पर आपका, ये भी यहां से भी तो एक कैरी फॉरवर्ड होके यहां पर आएगा ना, तो यहां पर आ गया। अब जोड़िए 4 2 6 2 8 और 1 कितना हो गया यहां पर 9 पता चल गया था, ये देखो छूटा तो पता चल गया। और यहां पर 6 + 3, 6 + 3 कितना हो गया यहां पे 9। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब सेम इसको भी आप इसी तरह से, अब 99 आ गया, 99 यहां पे लिख दीजिए, 99 यहां पे लिख दीजिए। तो अब अगर आप करिएगा तो यहां पर आपके 7 आ जाएंगे, यहां पे लिख दीजिए ऐसे 7, जोड़ के देख लीजिए, यहां पे 7 आ जाएगा, और यहां पर आपका कितना आ जाएगा 155, कितना आ जाएगा 1 5 और 5, और उसके बाद आप 155 को क्या करिएगा यहां पर आगे लिख दीजिएगा। तो जब 155 को इससे हम जोड़ेंगे ना, बहुत गर्मी लग रही है 155 को जब हम लोग यहां पर जब इसको हम मतलब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 884, कितना आएगा आपके पास 884, लिख लीजिए इसको, रुकिए मैं इसे लिख देता हूं ब्लैक मार्कर से, 884 कैसे आएगा 884 देख लीजिए, 9 और 5 10 11 12 13 14 14 5 2 7 1 8 7 और 1 8, और यहां पर देखिए 6 2 8 9 8 17, हाथ में रहा 1 1, यहां पर भी कैरी चला जाएगा। ये देखिए 9 1 10 8 18 18 और 7 कितना होता है 18 7 25, हाथ में रह गया 2, 9 2 11 11 और 4 कितना होता है तो 15। ये देखिए आपके सामने 155 को ऐड किया तो कितना आ गया 884736, तो आपका आंसर क्या आ गया 884736। इस तरह से आप किसी भी नंबर का 1 से लेकर 199 तक आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं क्यूब निकाल सकते हैं। बच्चों आप लोगों ने 96 सीख लिया और आपको क्यूब वाला मैंने सिखा दिया। इस तरीके से जो ये रूल जो मैंने आपको बताया आप इसके हेल्प से
99 तक किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अब बात आती है जब इससे बड़ा हो तो क्या करेंगे। इससे जब बड़े नंबर है ना तब तो इतना भी करने का जरूरत नहीं है, फिर तो और आसान तरीके से जो है आपका आंसर आपके सामने होगा। आपने कुछ नहीं करना है। सपोज करो आपके पास क्या है 101। ये देखो पहले 2 नंबर का सीखा, अब 3 नंबर का सीखते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। सेम उसी तरीके से 1 2 3 4 पोजीशन हम बना लेंगे। और एक चीज आपने याद रखना है, एकदम इसको दिमाग में बैठा लेना है, ये 2 वैल्यूज कम से कम इसकी जो हैसियत है ना वो 2 वैल्यू रखने की है। यहां पर 2 वैल्यू आएगा। अगर 1 वैल्यू आता है उसको भी हमने 2 बनाना है। इसमें भी कम से कम 2 वैल्यू रखना ही रखना है। हमने सब में 2-2 वैल्यू रखनी है। इसमें भी 2 वैल्यू हमने लेनी ही लेनी है। अगर 1 भी आता है तो हम इसको 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अब देखिए। 1 का क्यूब 1, ये तो आपको पता है। ये वाला जो 1 है इसका क्या होगा भाई। इसमें क्या करना है, आपने जब इसको बनाना है ना इसको 2 भागों में बांट लीजिए ऐसे, एक तरफ 1 एक तरफ 0-1। तो 1 का क्यूब क्या हो गया हमारे पास 1, और 0-1 का क्यूब क्या हो जाएगा 0-1। यहां तक आपको समझ में आ गया। 1 का क्यूब 1, 0-1 का क्यूब 0-1। देखिए 2 डिजिट आ गई। अब इस पोजीशन पर आपको क्या करना है 1 मल्टीप्लाई 0-1 मल्टीप्लाई यहां पर जो 3 दिया हुआ है, तो कितना आ गया 3 गुने 1 गुने 1 3। तो आपको कम से कम 2 नंबर लेने हैं, तो आप इसको दहाई बना लीजिए ऐसे 0 और 3 आ गया। जितने भी नंबर यहां पर आपके आएंगे उससे आपको क्या करना है, इस दोनों नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर लिख देना है। तो 03 इंटू 01 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है 3 इंटू 1 तो 3 होता है, लेकिन एक नंबर तो लिखेंगे नहीं तो इसके आगे 0 लगा देंगे। ये आ गया आपका आंसर 1030301। क्या आ गया आंसर 1030301। ये 101 का क्यूब का आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। ले लिया, जिसको कॉपी में बनाना है कॉपी में बना लीजिए, जल्दी कर लीजिए। क्या किया 1 का क्यूब 1, 01 का क्यूब 01। अब 1 गुने 01 गुने 3 तो कितना आ गया हमारे पास 03, हमने यहां पे लिख दिया। सेम इसी तरीके से 03 गुने 01 तो 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 03, हमने यहां पर 03 लिख दिया और ये हमारा आंसर हमारे सामने। चलिए 1-2 क्वेश्चन हम बनाएंगे, फिर आप देखना आप खुद भी आसानी से बनाने लगोगे। अब हम लेते हैं दूसरा नंबर, हमारे पास है 102। 102 2 भागों में बांट लिया। हमने क्या निकालना है भाई, क्यू निकालना है। 1 2 3 और 4। आपको मैंने एक डायग्राम बताया था, इसकी कैपेसिटी 2 की है तो 2 हम लेंगे यहां पर। इसकी कैपेसिटी भी 2 की है, यहां पर 2 नंबर लिखेंगे, 2 से कम नहीं लिखेंगे नहीं तो भूखा रह जाएगा। आप 2 रोटी खाते हो तो 1 दे देंगे तो भूखे रह जाओगे ना। तो 2 है तो 2 किसी तरह 2 पूरा करना है हमने, और इसकी 1 की है 1 लिखेंगे यहां पे। एक कैपेसिटी है इसकी 1 की 1। 2 का क्यू कितना होता है भाई 08, 2 नंबर लिखना है, लिख दिया। अब देखो 1 गुने 02 गुने 3, 1 गुने 02 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 3 2 जा 6 तो 06। अगर 1 करेंगे 6 में गुना 1 भी करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, उतना ही नंबर आ जाता है। तो यहां पर कितना हो गया 06। अब क्या बताया था, जितना भी नंबर ये वाला आए उससे ये वाले नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और यहां पर लिख देना है। तो 02 इंटू 06 तो कितना आ गया हमारे पास 1 और 2। तो हमारा आंसर हमारे सामने है। कितना आंसर है 1061208। कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका यही होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रिक एकदम आसान है। 1 का क्यू 1, 02 का क्यू 08। उसके बाद क्या करना है 1 गुने 02 गुने 3 06। उसके बाद
जितना नंबर आए उसके इस नंबर से जो लास्ट वाले नंबर है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 02 को 06 से करेंगे या 6 को 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 अंक आ रहा है, लिख दिया, आंसर आपके सामने है। चलिए एक क्वेश्चन आप जल्दी से बनाइए। अब ले लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया, जिसे कॉपी में लिखना लिख लिया, चलते हैं आगे। अगर आपको 1 से 10 तक का ना क्यू याद रहेगा तो आप किसी भी नंबर का क्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हम बड़े नंबर भी देखेंगे, हम 119 भी देखेंगे, देखना कितना बड़ा आता है उसका आंसर। अब हम चलते हैं 103 का क्यू निकालने। 103 का क्यू, अब ये जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। 103 का क्यू का आंसर क्या होगा, जल्दी क्या बोल रहे हैं? 1092727, वेरी गुड, 1092727, ठीक है, सही है। तो कैसे निकाला करें, इसको दो भागों में स्प्लिट कर लिया, तोड़ लिया। 1 का क्यू 1, 3 का क्यू लिख लेते हैं यहां पर 27, 2 कैपेसिटी है, लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है भाई, 1 गुने 03 मल्टीप्लाई 3, क्या हो गया, 1 गुने 03 गुने 3 कितना आ गया, 3 3 9, 09, तो क्या लिख दिया हमने, 09, लिख दिया 09। अब क्या करना है, जितना ये वाला नंबर आया उससे इसको क्या करना है, जल्दी बताइए, मल्टीप्लाई कर देना है और यहां पे लिख देना है 09 इंटू 3 27। दो ही नंबर लिखने हैं, 2 नंबर हमने लिख दिया, तो हमारा आंसर कितना, 109 27 27। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग बनाइए जल्दी से। अगर आपको दिया हुआ हो 104 का क्यू, चलिए करिए तो 104 का क्यू कितना आ रहा है, हो भी गया, 1 1 1 2 1 1 2, ठीक है। उसके बाद 4864, वेरी गुड, 4864, क्या बात है, तेज हो गए आप लोग। अब क्या करना है, सेम इसको दो भागों में मैं बना के दिखा रहा हूं, देख लीजिए, दो भागों में स्प्लिट कर देना, 1 2 3 4, 1 का क्यू 104, 1 इंटू 04 गुने 3 कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 12 12 लिख दिया 12, ठीक है। 12 को 4 से क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई, तो 12 चौके 48, 48, ये लिख दिया 48। और यहां पे पहला पोजीशन पर आपको पता ही है 0 और 4 का क्यू कितना होता है, 64, तो आपका आंसर है 112484, ये आ गया आपका आंसर। अभी तो बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, अब एक बड़ा नंबर भी बनाकर देखो, देखना अब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, आराम से बनाना, सही बनाना, रूल वही चलेगा, बनेगा वैसे ही। अब नंबर है 119 का क्यू, चलिए जल्दी से बनाकर आंसर मुझे बता दीजिए, हरी अप। कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, 1685159, क्या बात है, 1685159, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम सही, 1685159, यही आंसर है, 1685159। किसका किसका आ गया, आ गया आप सभी का, आ गया। चलिए कैसे बनाया जरा बताइए, इसको दो भागों में स्प्लिट कर दिया, 1 का क्यू 1, 19 का क्यू, सोचने की बात नहीं है, एकदम आसान है। आपको पीछे आप मेरा ट्रिक देखना, पीछे मैंने सिखाया हुआ भी है, इसके पहले ही थोड़ा 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 पीछे कर लेना, ठीक है, और आपके कॉपी में लिखा हुआ भी होगा, वीडियो को थोड़ा पीछे करोगे आपको पता चल जाएगा कि 2 नंबर का क्यू कैसे निकालते हैं। तो 19 का क्यू क्या होगा, 6859, लिख दीजिए 6859। भाई देखो याद रखना, इसकी 2 ही कैपेसिटी है रोटी खाने की, ठीक है, तो 59 तो यहां पर आ जाएगा, लेकिन जो ये 68 है ना वो कैरी हो जाएगा, याद रखना इस चीज को। 1 इंटू 19 इंटू 3, 1 इंटू 19 इंटू 3 कितना बनेगा, 19 3 पढ़ा है क्या होता है, 57, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया, 57। अब
57 को 19 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही आसान तरीका होता है। आपके पास कितना दिया हुआ है 19 और ये कितना है 57, तो वो हम अगले वाला वीडियो में देखेंगे आप और कैसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जब मल्टीप्लाई करेगा 19 को 57 से तो आपके सामने आएगा 1083, 1083। यहां तक आ गया, कोई दिक्कत है? अब क्या करना है, देखो ध्यान से समझो। ये 59 दो ही कैपेसिटी इसकी भी है, 2 रोटी खाने की कैपेसिटी इसकी है, 2 खाने की इसकी है। लेकिन यहां पर 4 आ रहा है, यहां पे भी 4, यहां पर 2 और यहां पर, तो नंबरें उठ उठ के कैरी फॉरवर्ड होते जाएगी। 59 एक्स्ट्रा 68, तो 68 इससे जुड़ जाएगा। जैसे ही भाई 68 इससे जुड़ेगा तो बॉक्स के अंदर जो नंबर आएगा वो नंबर होगा आपका 51 होगा। 8 3 9 10 11, 1 रह गया, तो ये 7 8 7 15, यहां हो गया आपका 51। और यहां पर कैरी कितना आ गया आपका, कैरी कितना आ रहा है लिख लो ब्लैक मार्कर से, 1 और 1, 11 आपका कैरी उठ के आ गया। तो ये जो 11 कैरी उठ के आ गया, यहां पर आके क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना आया था 1685159। तो आंसर क्या था 1685159 आ गया। अब क्या है, अब आपने क्या करना है, आप नंबर लिखें और आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा जल्दी से। आपको मैंने जो है 2 अंकों का भी सिखा दिया और 3 अंकों का भी सिखा दिया। नोट कर लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया था? जिसने नहीं लिया है वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब होमवर्क लिखिए सभी लोग, प्रैक्टिस करिएगा घर पे 2 नंबर का। जैसे आपके 2 नंबर और 3 नंबर दोनों, जैसे आपके पास हो 95 का क्यू, 97 का क्यू, 39 का क्यू, 36 का क्यू, 34 का क्यू, 103 का क्यू, 108 का क्यू, 197 का क्यू, 140 का क्यू, ये सारे हो गए आपके होमवर्क। तो आप इन सभी की प्रैक्टिस करिए, आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखिए। तो थैंक यू दोस्तों, आपने ये वीडियो को देखा, आपने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा। आराम से इसकी प्रैक्टिस करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए किसी भी चीज को हम तुरंत एक झटके में तो सीख जाएंगे, लेकिन हम भूल जाएंगे बिना प्रैक्टिस के। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है कैलकुलेशन में तो आपको बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद देखना आप चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हो क्वेश्चन को। तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने छोटे भाई बहन आस पड़ोस में जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनको बताएं कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।